हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया है वो हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर फंक्शन किया था, फिल्टर के साथ मैप किया था, दो फंक्शंस डिस्कस किए थे। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड सम। एज यू ऑल नो कि ईच क्या होता है, कि अगर सारी चीजें सही है देन वी विल गेट ट्रू। अगर अगर एक भी चीज फॉल है देन हमारा फॉल्स है, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट फॉल्स हो जाएगा। एंड सम क्या करता है कि अगर कुछ भी हमारे पास उसके अंदर से अगर कुछ भी उसके अंदर से ट्रू है देन हमारे पास वो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एक एरे ले लेते हैं, लेट नंबर्स। ओके, हम लोगों ने उस एरे की क्या डेटा टाइप ले ली, नंबर्स, एंड देन हमारे पास क्या एक एरे आ गया बेसिकली। उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर्स उसकी डेटा टाइप है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 से लेकर 10 तक आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे लॉग करके एक फंक्शन लगाते हैं, लेट numbers dot numbers for dot each। अगर सारे के सारे, sorry this one is every, not each, my bad। अगर हमारे पास सारे के सारे एवरी नंबर्स जो है वो हमारे पास क्या आ गए, सारे नंबर्स अगर इवन है देन वी विल गेट आंसर ट्रू। लेट्स रन दिस। फॉल्स, हमारे पास फॉल्स क्यों आया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बीच में इसके अंदर कोई ना कोई इवन नंबर तो है ही है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑड नंबर भी तो है। अगर बेशक हमारे पास 99.9% भी इवन नंबर हो और 1%, 0.01% हमारे पास ऑड नंबर है, देन हमारे पास क्या होगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग जो यूज करें एवरी का फंक्शन यूज करें, विच इज बेसिकली द function which check each and every integer, each and every element, और अगर सारे हमारे पास वो कंडीशन फुलफिल कर रही है then we will get the answer as a true, otherwise it will be false। अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यस वी नो ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं लाइक लॉग, हम लोग लगा लेते इफ एन numbers dot every n is greater than zero, कि अगर जीरो से बड़ा है then we will get true। yes, all of them are greater than zero, that's why we are getting true here। okay, अब ये हमारे पास हो गया। अब इसको तो हम लोगों ने इसी के अंदर कैटर किया है, इसी के अंदर हैंडल किया। इसको क्या मतलब हर हर चीज को कोई ना कोई फंक्शन बना के उसके अंदर भी हैंडल कर सकते हैं। लेट मी डू दिस। अगर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और उस फंक्शन को नाम देते हैं इस पॉजिटिव। कि फॉर एग्जाम्पल इज पॉजिटिव और इज ग्रेटर देन जीरो whatever, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है देन हमारे पास क्या होगा, इसके पैरामीटर हम लोगों ने लेने हैं नंबर, और इसकी डेटा टाइप क्या लेनी है, नंबर। अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा मतलब रिटर्न नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, कि अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है देन हमारे पास क्या हो जाए, लॉग हो जाए वो नंबर। हमारे पास फंक्शन जब भी हम लोग लिखते हैं तो फंक्शन को हमारे पास रिटर्न, इस फंक्शन को अगेन कॉल लाजमी करवाना पड़ता है, अदरवाइज वी विल नेवर गेट एन इनपुट। हम लोग कभी भी सॉरी वी विल नेवर गेट एन आउटपुट, हम लोग आउटपुट कभी नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल हम लोग दिस वन, नंबर फोर शुड एवरी पॉजिटिव है देन हमारे पास आ जाए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि एक हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम दे दिया इस पॉजिटिव, कोई भी फंक्शन ले लिया जिसका नाम है हमारे पास इस पॉजिटिव, और उसमें हमारे पास हम लोगों ने पैरामीटर पास करवा दिए कि जो सा भी यहाँ से नम आएगा, यहाँ पे हम लोग एन नम एन
कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी होती है वही हम लोगों ने आगे इधर भी लिखनी होती है। और नंबर देन इसकी डाटा टाइप लेते हैं, उसकी डाटा टाइप हमारे पास ऊपर से क्या आ रही है, नंबर डाटा टाइप आ रही है, तो इसकी भी हम लोग नंबर लिखेंगे। और रिटर्न रिटर्न बेसिकली हमारे पास कोई भी चीज आउटपुट पे प्रिंट नहीं करवाता, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो चीज हमारे पास वो पीछे स्टोर करता जाता है, आउटपुट पे प्रिंट नहीं करवाता, लेकिन वो बैकएंड में हमारे पास स्टोर करता जाता है। तो अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 0 है, देन वो बैकएंड पे मतलब इस पॉजिटिव फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस पॉजिटिव फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, देन ये रिटर्न वाली चीज हमारे पास कॉल होगी। लेट्स रन दिस। यस, हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सारे नंबर्स, वन के लिए हमारे पास क्या हो गया, ट्रू, सेकंड के लिए ट्रू हो गया, एवरी हर नंबर के लिए हमारे पास ट्रू हुआ। दैट्स व्हाई हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। ये हमारे पास है एवरी का फंक्शन। इफ एवरी एलिमेंट फुलफिल्स दैट कंडीशन, देन ये हमारे पास हो सकता है। अब इसको आप लोग एज अ प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई नंबर यूजर से लेकर उसके ऊपर भी ये फंक्शंस लगा सकते हैं। और हमारे पास काफी तरीकों से ये आगे फर्दर फंक्शंस यूज हो सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारे पास है सम का फंक्शन। सम मतलब बीच में से कुछ एलिमेंट जो हमारे पास यूज हो रहे हैं। हम लोग यही ले लेते हैं एरे। एरे नंबर 4 जो है वो हम लोग ले लेते हैं, और इसके ऊपर अब हम लोग लगाते हैं सम का फंक्शन। सम लॉग कर लेते हैं, लॉग। अब इस फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स का तरीका क्या है कि नंबर्स डॉट सम। अगर कुछ भी एक भी हमारे पास नंबर सम 0 के मतलब उसका जो रिमाइंडर है डिवाइड बाय 2 करें, तो रिमाइंडर इज 0 के इक्वल, और वी कैन से दैट इफ अ नंबर इज इवन नंबर, इफ एनी वन ऑफ दैट नंबर इज इवन, अगर कोई भी यहाँ पे हमारे पास एक भी ऐसा आ रहा है जो इवन नंबर है, देन हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट प्रिंट करवा लेंगे। यस, वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज अ ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई तो ऐसे एलिमेंट्स है ना जिस जो हमारे पास इवन नंबर है, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो हमारे पास ये अब दोनों में हमारे पास डिफरेंस बेसिकली यही है। एवरी जो होता है हमारे पास, एवरी यूज होता है हमारे पास अगर सारी कंडीशंस हर एलिमेंट में, एक कंडीशन हर एलिमेंट में फुलफिल हो रही होता है, हमारे पास एवरी यूज होता है। अदरवाइज हमारे पास सब यूज हो जाता है। That's all for every and sum. In the next, we will learn about reduce right and reduce left.